मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जी वार्ड की जनता को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने मेरे ऊपर भरोसा जताया जी और मेरे परिवार के ऊपर भरोसा जताया। जी सारे वार्ड ने मेरी मदद करी है, जी सब ने मिलकर मेरे को जिताया है। जी एक वोट की जीत नहीं है ये मेरी, मेरी ये बहुत बड़ी जीत है और मेरी जनता का मैं अपने वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे ऊपर विश्वास जताया, पहले भी मेरे परिवार के ऊपर विश्वास जताया उन्होंने, जी जी क्योंकि मेरे अंकल जी जी संतलाल पवार जी जी चेयरमैन भी रह चुके हैं खरगोदा से। जी मेरी मदर भी श्रीमती नारायणी देवी भी पार्षद रही है जी जी और मेरे फादर श्री प्रेम सिंह जी भी पार्षद रहे हैं। जी तो हम पुराने अपने जुड़े हुए हैं जनता से, जी परिवार से, समाज से। तो मेरा सबसे विनती यही है, अभी हाथ जोड़ के सब ने मेरी वोट दी है, सारे समाज ने मेरी वोट दी है और मैं सबके साथ खड़ा रहूंगा, अपने जनता के साथ। नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे खरखोदा वार्ड 9 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, समाज सेवा में जुटे हुए हैं, राजनीति से लंबा नाता रहा है। संजय पवार जी, हम आपको बता दें संजय पवार जी का बड़ा टफ मुकाबला रहा है। आज पार्षद बने हैं वार्ड 9 से। खरखोदा की जनता ने इनको पार्षद बनाया है, वार्ड 9 की जनता ने पार्षद बनाया है। हम आपको बता दें इतना टफ मुकाबला, मात्र एक वोट से इनकी जीत हुई है। तो कुछ न कुछ तो खूबी थी, मुकाबला जबरदस्त था, लेकिन एक वोट से जीत हुई। जीत एक वोट से हो या 1000 वोट से, जीत तो जीत होती है। और किसी ने सत्य कहा है, जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है, तो इन्होंने सेवा की है। कहीं ना कहीं पर इनका समाज सेवा में जुटे हुए हैं, राजनीति में जुटे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अब पार्षद बन चुके हैं, लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। ये भरोसे को कितना कायम रखते हैं, भाई साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, पत्रकार पत्रकार महोदय जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, बड़ा टफ मुकाबला रहा। हाँ जी। एक वोट से, और हरियाणा में 2 मुकाबले ऐसे थे। एक तो आपका मुकाबला था, हाँ एक करनाल के अंदर था। हाँ जी। एक वोट से जीत हुई है। तो पहले तो वार्ड वासियों का क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं पहले तो ये कहूँगा पत्रकार महोदय जी, वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। जी और मैं सबसे पहले उनके लिए हरदम तैयार रहूँगा। क्या आपने सच्चे से चुनाव लड़ा, कुछ न कुछ एजेंडे होते हैं, तो आपका क्या एजेंडा था? आप पार्षद बन चुके हो, तो वार्ड की जनता के लिए पहली कदम से आप क्या करने वाले हो? मैं ये करने वाला हूँ जी, जो कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है काफ़ी सालों से मेरे वार्ड में। जी मेरा प्राथमिक पहला कार्य ये होगा कि सफाई बिल्कुल सही ढंग से हो, जी जो कि कर्मचारी नहीं आता बिल्कुल भी सफाई वाला यहाँ, ना ही ट्रेली वाले आते हैं, जी कूड़ा उठाने वाले। जी और मेरा जो मटिंडू रोड का मेरा एरिया पड़ता है, जी वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आते लोग। जी वो कई गलियाँ ऐसी हैं जो कि नीचे झील में गई हुई है और पानी रुकता है और नालियाँ भी रुकी हुई है, वहाँ सफाई होती ही नहीं। वैसे सफाई कर्मचारी ना आते, हाँ क्या जी। कारण है संजय जी कि सफाई सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आते? उपलब्ध नहीं है या कमी है? क्या पूछना चाहोगे आप? ये कर्मचारी कम है, शहर बड़ा हुआ है, जी। शहर बहुत बड़ा हो गया, काफी जनसंख्या होगी, तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारी बढ़ाए। और जैसे ही हम सब पार्षद बने हैं, शहर का विकास करें और सब एकजुट होके, सब इकट्ठे चल के एमएलए साहब का साथ दें और एमएलए के साथ बिल्कुल हम खड़े हैं। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी, सभी पार्षद एकता में ही बल होता है। इन्होंने ये बात बोल दी कि सभी जितने भी पार्षद हैं, 16 वार्ड हैं, यहाँ पर 16 पार्षद बने हुए हैं, तो 16 पार्षद इकट्ठा होते हुए हम जो विधायक जी हैं, पवन खरखोदा जी हैं, उनके सहयोग से विकास कार्य करवाएंगे। इनका एक ही उद्देश्य है, संजय पवार जी का एक उद्देश्य है कि वार्ड की सेवा करना, वार्ड में विकास कार्यों की जड़ी लगाना। इन्होंने यहाँ तक बोला कि वार्ड की ही चिंता नहीं, वार्ड के साथ साथ इन्होंने पूरे खरखोदा की चिंता है। और सभी वार्ड वासियों से, सभी पार्षदों से भी इन्होंने आह्वान किया है कि सभी एक साथ मिलकर पूरी खरखोदा का विकास करवाएंगे। सर, अब और क्या समस्याएं हैं जिसका आप निवारण करवाना चाहते हैं? एक और मेरी समस्या है, बहुत बड़ी है। जी। एक वाल्मीकि समाज की चौपाल है जी। वो जर्जर हालत में है। जी सर। और वो विधायक जी ने भी बोला है और मेरी भी प्राथमिकता है कि सबसे पहले उसको नहीं बनवाए, मतलब फर्स्ट क्लास अभी है? हाँ जी, अभी है, जमीन है, पुरानी बनी हुई है, लेकिन वो जर्जर हो रही है बिल्कुल, उसमें कोई रुक नहीं सकता, चोट लगने का खतरा है। तो और वैसे जैसे वार्ड की बात करेंगे, क्या समस्याएं आपको, आपने डोर टू डोर दौरा किया है, लोगों ने समस्याएं भी आपको बताई होंगी,
और क्या समस्याएं देखने को आपको मिली वार्ड की बात? वार्ड की समस्या है जी, बिल्कुल एक तो सफाई की, सफाई सरमराई हुई है जी बिल्कुल। जी जी एक जो बंदर है खरखोदे में, जी बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। जी हम चाहते हैं कि अपनी कमेटी हमारी गठित हो, सबसे पहले हम बंदरों का भी वो करें, जी हमें इनको भी एक साइड करा जाए, जी सर। जैसे भी वो कोई होगा सिस्टम। बंदर मुक्त करेंगे हाँ क्योंकि जी, बंदरों की संख्या पर बहुत ज्यादा प्रत्येक वार्ड में बंदरों की संख्या ज्यादा है, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिला ऊपर जैसे काट भी कपड़े लेते हैं बंदर। कपड़े सुखाने जाती हैं तो चोट भी लग जाती है, उनके पीछे लग जाती हैं, सीढ़ियों से भी गिर जाती है। और भाई साहब ने जैसे बताया, पार्षद महोदय ने जैसे बताया कि वो काट भी लेते हैं, जिससे मतलब उनको जान चोट माल लग की जाती नुकसान हो जाती है, चोट भी लग जाती है, आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ती है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता को क्या संदेश और क्या अपील करना चाहो? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जी वार्ड की जनता को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने मेरे ऊपर भरोसा जताया जी और मेरे परिवार के ऊपर भरोसा जताया। जी सारे वार्ड ने मेरी मदद करी है, जी सब ने मिलकर मिलकर जिताया है। जी एक वोट की जीत नहीं है ये मेरी, मेरी ये बहुत बड़ी जीत है। जी। कि मेरी जीत नहीं है, ये पूरे वार्ड की जीत है, यही बोले ना भाई साहब? हाँ जी, पूरे वार्ड की जीत है, जी पूरे सर्व समाज की जीत है। जी। तो सर, लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, तो आप उनके भरोसे को कायम रखोगे? बिल्कुल कायम रखेंगे जी, 24 घंटे उनके लिए पहले भी खड़ा था जी और आगे भी मैं खड़ा रहूंगा सर। जी। इन्होंने बोल दिया कि 24 घंटे, सातों दिन, यानी 24 गुणा में 7 लोगों के लिए तैयार मिलेंगे। आधी रात को भी किसी वार्डवासी को, किसी महिला को, किसी पुरुष को कोई समस्या होती है, किसी युवा को, तो इनके पास आके मिल सकता है। सीएम साहब का भी एक नारा है कि 24 घंटे दरबार खुले होंगे। उन्हीं की राह पर चलते हुए संजय भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि 24 घंटे वार्ड वासियों के लिए, पूरे खरगोदा वासियों के लिए मेरे दरबार खुले होंगे। जहाँ पर मेरी जरूरत पड़ेगी, आधी रात को मैं चलने को तैयार रहूंगा। और क्या कुछ कहना चाहोगे सर जनता को? मैं यही कहना चाहूंगा जी, जी हम सब मिलके पार्षद, जितने 16 पार्षद हैं और चेयरमैन साहब हैं हमारे हीरालाल इंदौरा जी, जी हम सब मिलके खरखोदा विकास कार्य करेंगे जी और सबका हम सम्मान करेंगे। जी और मेरी जनता का मैं अपने वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे ऊपर विश्वास जताया, पहले भी मेरे परिवार के ऊपर विश्वास जताया उन्होंने, जी जी क्योंकि मेरे अंकल जी जी संतलाल पवार जी जी चेयरमैन भी रह चुके हैं खरखोदा से, जी मेरी मदर भी श्रीमती नारायणी देवी भी पार्षद रही है, जी जी और मेरे फादर श्री प्रेम सिंह जी भी पार्षद रहे हैं। जी तो हम पुराने अपने जुड़े हुए हैं जनता से, परिवार से, समाज से। तो मेरा सबसे विनती यही है, अभी हाथ जोड़ के सब ने मेरी वोट दी है, सारे समाज ने मेरी वोट दी है, और मैं सबके साथ खड़ा रहूंगा, अपनी जनता के साथ। संजय जी ने बोल दिया कि मेरी जीत एक वोट से नहीं हुई है, मेरी जीत पूरे वार्ड की जीत है। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया, पीछे इनका परिवार सदा लंबे समय से राजनीति से इनका नाता रहा है। इन्होंने ये बोल दिया कि लोगों ने हमेशा, हमारा जो वार्ड वासी हैं, खरगोदा वासी हैं, हमारी मदद करते हैं, उनका धन्यवाद किया है, तहे दिल से उनका धन्यवाद किया है। तो सर, इतना कीमती समय में से 5-7 मिनट का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।